आइए तो हम पढ़ते हैं आज अपनी कविता आपके बुक बी हाइव का यूनिट 1 की पहली कविता है ये। वैसे इसके पहले एक प्रोज है, लेकिन आप पहले आज ये पोएम पढ़िए, उसके बाद प्रोज भी पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कविता है, द रोड नॉट टेकन। लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक, देखिए तो रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ये वेल नोन पोएम है और रॉबर्ट फ्रोस्ट इसको लिखे हैं। वो एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन, और बड़े ही गहरे अर्थ के साथ वो कविता लिखते हैं, ऐसा उनके बारे में लिखा गया है। अब देखिए, वैसे ये कविता आप पहले भी पढ़े होंगे, बड़ी फेमस कविता है, किसी और क्लास में ज़रूर आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार पढ़ने का मौका मिला है। सुनिए, कुछ और जान लीजिए लेसन में कि ये इस कविता का जो बैकग्राउंड है वो इंग्लैंड है, कोल्ड कंट्री, वो इंडिया नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ सीन ऐसे मिलेंगे जो यहाँ के कल्चर से मेल नहीं खाएंगे, ध्यान दें। तो लिखा है कि एक, यहाँ वुड का मतलब होता है जंगल, वुड का मतलब लकड़ी नहीं, जंगल। तो एक जंगल में जाकर के एक रास्ता दो भाग में बट गया, इस तरह से, ठीक है। और ये कहते हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मतलब कि मैं दोनों पे नहीं जा सका। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक ही पथ का यात्री बन पाया। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन, और फिर मैं दूसरे को बस देखता रहा, एज फार एज आई कुड, मतलब जितना दूर तक मैं देख सकता था मैं उसे देखता रहा कि वो रास्ता, से कि ये देखिए रास्ता है, इस रास्ता पे पोएट अगर चले तो दूसरा रास्ता अब इधर कहीं जाके घूम रहा है, तो उस रास्ते पर वो नहीं चल पाए, केवल एक ही रास्ता पे चल पाए। तो वही कह रहे हैं कि मैं एक रास्ता पे चल पाया, दूसरा को मैं केवल देखता रहा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, दूसरा रास्ता उतना ही सुंदर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, चूँकि दूसरा रास्ता जो था ग्रासी था, मतलब कि एक रास्ता है, इधर से सब लोग जाते हैं और इधर से कोई कोई ही जाते हैं। जब कोई कोई जाते हैं तो यहाँ पे जहाँ तहाँ आपको घास वगैरह उगी हुई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं और यहाँ से हमेशा गुजरते हैं, इसीलिए यहाँ से लोग गुजरते जाते हैं, आपको इसमें घास वगैरह नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल घिसा हुआ होगा, और यहाँ पे आपको घास पत्ते ये सब मिल सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मैंने शायद वो जो घास वाला रास्ता था वही लिया। Though as for that the passing there had warned them really about the same, मतलब यद्यपि अगर उससे भी लोग लगातार जाते तो वो भी वैसा ही घिसा हुआ दिखता, लेकिन वैसा वो था नहीं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों रास्ते पे फिर से एक बार देख लें, सुबह एक मात्रा में हो रही है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उस रास्ते पे उस रास्ते पे लग नहीं रहा था कि कोई उधर से आज गुजरा है, किसी के भी पैर का कोई चिन्ह मालूम नहीं पड़ रहा था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहला रास्ता था उसको मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि कभी बाद में इस पे चल लेंगे, और मैंने
जो घास वाला रास्ता था वो अपना लिया। ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि किस तरह से रास्ते जुड़ते चले जाते हैं। एक रास्ता घुरा, इसको छोड़ दिए, फिर ये रास्ता लिए, फिर ये रास्ता कहीं जाके घूमा, दो रास्ता मिला, फिर एक को छोड़ दिए, दूसरा रास्ता लिए, फिर ये रास्ता आगे गया, फिर ऐसे घूमा, फिर एक को छोड़ दिए, दूसरा लिए। तो इस तरह से रास्ते तो लगातार बनते चले ही जाते हैं, कभी मौका ही नहीं मिलता है कि हम फिर से वापस लौट करके आएं और किसी जो रास्ते को हमने छोड़ दिया था उस पर से फिर से चल के देखें। मतलब वैसा तो मौका जल्दी मिलता नहीं है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो मुझे डाउट भी हुआ कि क्या मैं कभी लौट कर आ पाऊँगा इस पे चलने के लिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय, मैं अफसोस के साथ ये कहता रहूँगा कि समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, कि कहीं पर आज से काफ़ी समय पहले एक जंगल में दो रास्ते डाइवर्ज हो गए। डाइवर्ज का मतलब वही होता है कि एक चीज़ है दो भाग में अलग हो गई। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता लिया। देखिए लेस ट्रेवल्ड बाय, जो फ्रेज है लेस ट्रेवल्ड बाय का मतलब होता है जिससे बहुत कम लोग गुजरते हैं। तो मैंने वो रास्ता लिया जिससे बहुत कम लोग गुजरते थे, और उसी ने मेरे जीवन में ये सारा डिफरेंस लाया है। यानी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ये मेरे उसी निर्णय का परिणाम है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जिस रास्ते पर अधिकांश लोग जाया करते थे, जिस रास्ते पर अधिकांश लोग जाया करते थे उस रास्ते को पोएट नहीं लिए, वो रास्ता लिए जिस पर दूर 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 तक कोई मिलता ही नहीं था। ठीक है, इस तरह से हमारी ये कविता ख़त्म हो गई रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। अब इसके एक्सरसाइजेज हम लोग अगले दिन डील करेंगे। थैंक यू।